लखनऊ के गोमती नगर में रमजान का चांद देखा गया। न्यूज टाइम नेशन के वरिष्ठ संवाददाता हाजी खुर्शीद अहमद खान ने चांद देखकर सभी देशवासियों को मुबारकबाद दी। साथ ही उन्होंने देश के सभी मुसलमानों से घर में रहकर इबादत करने की अपील भी की है। साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के मद्देनजर सभी लोग अपने ही घर में इफ्तार करें और साथ ही तरावी भी अपने घर में ही पढ़ें। लखनऊ में सोशल मीडिया पर इस वक्त डीसीपी यातायात के कार्यालय के हवाले से एक नोटिस वायरल हो रहा, जिसमें ये बताया गया है कि लॉकडाउन के दौरान कौन कौन से पास मान्य होंगे, कौन सी गाड़ियां चलेंगी और किन किन पर कार्रवाई की जाएगी। इस पर संज्ञान लेते हुए डीसीपी ट्रैफिक चारों निगम ने इसे फर्जी करार दिया। चारों निगम का साफ कहना है कि ऐसा कोई भी आदेश उनके कार्यालय से नहीं दिया गया है और अब इस वीडियो को वायरल करने वाले की तलाश की जा रही है। लखनऊ के कल्याणपुर इलाके में लोकतंत्र सेवा सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने गरीब और जरूरतमंदों को खाना बांटा। इस काम में एडवोकेट मोहित सिंह, अजय, सुधीर, दिनेश, पप्पू और अन्य साथियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा गया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की पत्नी और सोशल एक्टिविस्ट अनीता सिंह ने लॉकडाउन के दूसरे चरण में भी राशन वितरण का काम जारी रखा। अनीता सिंह की माने तो उनकी कोशिश है कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। इस समाज सेवा में अनीता सिंह के साथ अजीत, सर्वेश, आशुतोष, उत्कर्ष, अनुराग, विवेक और प्रशांत भी शामिल रहे। इतना ही नहीं, लंदन में रहने वाले राजन बठेरा भी इस काम में पूरा सहयोग कर रहे हैं। सुल्तानपुर जिले के पूरब बिसारा गांव में युवा समाज सेवी वरुण मिश्रा उर्फ अन्ना ने पुलिसकर्मियों पर फूलों की बारिश कर उत्साहवर्धन किया। इतना ही नहीं, अन्ना ने सीओ और थाना प्रभारी निरीक्षक अवधेश यादव को माला पहनाकर सम्मानित भी किया। इस दौरान सीओ और कोतवाल ने जरूरतमंदों को राहत सामग्री किट भी बांटी और साथ ही लोगों से लॉकडाउन का पालन करने का आग्रह भी किया। सुल्तानपुर जिले में शहर के 25 वार्डों को सैनिटाइज करने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष बबीता जायसवाल ने अहम कदम उठाया। उन्होंने नगर पालिका परिसर में 26 स्वच्छता दूतों की टीम रवाना करने का आदेश दिया है। इस दौरान जिलाधिकारी सी इंदुमती और ईओ रविंद्र कुमार भी मौजूद रहे और उनके ही निर्देशन में सभी को रवाना किया गया। अयोध्या जिले में सामाजिक संगठन कायस्थ सेवा समाज ने टेढ़ी बाजार, शाहजहांपुर, अमानीगंज और प्रेस क्लब समेत कई इलाकों में राशन वितरित किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए उप प्रभारी श्याम श्रीवास्तव ने बताया कि उनका संगठन रोजाना राशन, भोजन पैकेट, मास्क और सैनिटाइजर जैसी चीजें आम जनता में बांट रहा है। बहराइच जिले में थाना रामगांव के बेगमपुर कोड़ियनपुरवा गांव में गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। किसान के मुताबिक ये आग बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। जिस वक्त आग लगी उस वक्त फसल ट्रैक्टर ट्रॉली पर लदी हुई थी। वाराणसी जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद 6 एरियो को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि इन 6 में से 5 इलाके मुस्लिम बहुल हैं। साथ ही जिला प्रशासन का दावा है कि सील किए गए किसी भी इलाके में खाद्य सामग्री की कोई भी कमी नहीं होने दी जाएगी। इतना ही नहीं, जिलाधिकारी ने हॉटस्पॉट एरिया में रहने वाले लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की भी अपील की है। वाराणसी जिले के चित्तईपुरी इलाके में रहने वाली प्रियंका जायसवाल ने अपनी चित्रकारी के जरिए मातृशक्ति की अपील के साथ कोरोना के नाश का संदेश दिया। इतना ही नहीं, प्रियंका के पिता राजेश जायसवाल ने कहा कि उनकी बेटी प्रियंका कोरोना और लॉकडाउन के प्रति बहुत संजीदा है और वो ये चाहती हैं कि सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें। वाराणसी जिले में करीब 5 लाख बुनकरों का हाल बेहाल है। साड़ी व्यवसायी इम्तियाज अहमद ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि चीन से चाइनीज रेशम के निर्यात पर प्रतिबंध और लॉकडाउन का सीधा असर बनारसी साड़ी इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। इतना ही नहीं, इस कारोबार से जुड़े लाखों दिहाड़ी मजदूरों का परिवार भी मुश्किलों से घिरा हुआ है। वाराणसी जिले में भाजपा के वरिष्ठ नेता रीता बहुगुणा जोशी ने एक वीडियो संदेश के जरिए लॉकडाउन में सीआरपीएफ के कामों की तारीफ की। इतना ही नहीं, इस काम में अपना सहयोग दे रहे धर्मेंद्र त्रिपाठी का भी आभार व्यक्त किया। इसी के साथ रीता बहुगुणा जोशी ने अपील की है कि लोग पीएम केयर फंड में ज्यादा से ज्यादा सहायता राशि दें ताकि कोरोना और लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद की जा सके। वाराणसी जिले के चेतगंज थाना इलाके में मौजूद गणपति गर्ल्स हॉस्टल में एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। मृतका का नाम अंजलि है, जो कि आर्य महिला डिग्री कॉलेज में बीए की छात्रा थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वाराणसी जिले में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजा राम शुक्ला की अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी का फेसबुक पेज लोकार्पित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण आचार्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और उन्होंने रामनगर में मौजूद अपने आवास से ही ऑनलाइन पेज का लोकार्पण किया। वाराणसी जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने राहत अभियान चलाया। वाहिनी की कमांडेंट नरेंद्र पाल सिंह लगातार इस अभियान की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। वहीं जब सीआरपीएफ के जवान महमूरगंज पहुंचे तो इलाके के लोगों ने मनोबल बढ़ाने के लिए नारे लगाने के साथ ही जवानों की आरती भी की।
वाराणसी जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कैंप कार्यालय सभागार में मुस्लिम धर्म गुरुओं और संगठनों के साथ बैठक की। इस बैठक में जिलाधिकारी ने रमजान में रोजेदारों को सभी जरूरी सामान की होम डिलीवरी कराने की बात कही। साथ ही जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि मुस्लिम धर्म गुरु मोहल्ले में वॉलंटियर के जरिए लोगों को घरों से निकलने से रोकें। वाराणसी जिले के नगर क्षेत्र में नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी ने डीवीडी के जरिए सर्वे कर गरीबों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए। इस सर्वे में दैनिक मजदूर, पल्लेदार और रिक्शा चालकों को शामिल किया गया है और विभाग ने ऐसे सैकड़ों गरीबों के खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं। चंदौली जिले में सीआरपीएफ इंचार्ज हरिलाल चौरसिया के नेतृत्व में सुरक्षा बल के जवानों ने नौगढ़ के क्षेत्रों में कॉम्बिंग की। ये कॉम्बिंग जय मोहिनी पोस्ता, गहिला बाबा और जंगली इलाकों में की गई। इतना ही नहीं, जवानों ने जंगल में बसे ग्रामीणों को फेस मास्क, हैंड वॉश, राशन और सैनिटाइजर भी बांटे। इस मौके पर चौकी इंचार्ज अमदहा राधाकृष्ण यादव भी मौजूद रहे। गाजीपुर जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने रमजान के मद्देनजर मुस्लिम उलेमाओं के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में उन्होंने बताया कि मस्जिद में सुबह और शाम अजान हो सकती है, जिसके लिए किसी एक व्यक्ति को मस्जिद में जाने की अनुमति होगी। बैठक में लिए गए इस फैसले से मुस्लिम समाज के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। गाजीपुर जिले में शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी के पास खेत में मोटर मैकेनिक जावेद खान का शव पड़ा मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। गाजीपुर जिले के मरदर थाना क्षेत्र के पंडिता गांव में जंगली सुअर के हमले से खेत में काम कर रहे मंजीत यादव की मौत हो गई। सुअर के इस हमले में 5 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने जंगली सुअर को घेर कर लाठी डंडे से पीट कर मार डाला। गाजीपुर जिले में नोनहरा थाना क्षेत्र के शक्करपुर गांव में वन विभाग की टीम ने घेराबंदी कर तेंदुए को पकड़ लिया। आपको बता दें कि नोनहरा थाना क्षेत्र के शक्करपुर गांव में एक तेंदुआ देखा गया था, जिसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। पकड़े जाने से पहले तेंदुए ने हमला कर एक वन कर्मी को भी घायल कर दिया। तेंदुए के पकड़े जाने के बाद जिला प्रशासन और स्थानीय ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। रामपुर जिले के थाना टांडा क्षेत्र में बच्चों के जंपिंग झूला टूटने पर बवाल हो गया। मामूली सी बात पर शुरू हुआ ये बवाल इस कदर बढ़ा कि दोनों पक्षों में गोली चल गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 9 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। सभी घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।